सब कोई आश्वासन ही देके गए हैं कि हम बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे इस बारे में, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। संजय सेठ भी आए थे, उससे 10-15 दिन बीत गया, फिर भी अभी तक कोई खबर नहीं आया है उधर से भी। हम लोग यहाँ भी अपने तरफ से मंत्री लोग से मिलने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। चंपा सोरेन से भी मिले, वो तो हम लोग को बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट का काम है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। बादल मुर्मू जो कि सीआरपीएफ में कार्यरत थे, वो 1 जनवरी 2023 से लापता हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं वो राजभवन के सामने धरना पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि इतनी तेज़ गर्मी हो या फिर बरसात है, इसके बावजूद भी इनके जो परिवार के लोग हैं यहाँ कष्ट काट करके इस आस में बैठे हैं कि शायद इनका जो मांग है, इनकी जो जिस वजह से यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, कोई सुन ले और इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो पति हैं, उनको कोई वापस लाके इनके पास रख दे। हमारे साथ उनकी जो वाइफ है, बादल मुर्मू की जो पत्नी है, वो है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज 1 महीना से ऊपर हो गया आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लग रहा है कि अभी तक क्या उम्मीद है आप लोग? उम्मीद तो अभी तक लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो हमने इतना मंत्री को लेटर लिखे, मिले, कुछ नहीं हुआ, आश्वासन सभी देते रहे। उसके बाद हम लोग को लास्ट ऑप्शन हम लोग को यही लगा कि चलिए अब हम लोग कहाँ जाएंगे, यहीं पे चल के बैठ जाएंगे, कोई ना कोई तो मदद करने वाला आ जाएगा, कोई ना कोई मंत्री हम लोग को मदद कर देगा। लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी हम लोग को कोई मदद करने वाला अभी तक मिला नहीं है, आया नहीं। मंत्री लोग तो आए काफ़ी, संजय सेठ, कौन लगा है? संजय सेठ जी आए थे, उसके बाद अमर बावरी, सीपी सिंह आए थे, फिर क्या नाम, हाँ आए थे मंत्री, लेकिन सब कोई आश्वासन ही देके गए हैं कि हम बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे इस बारे में, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। संजय सेठ भी आए थे, उससे 10-15 दिन बीत गया, फिर भी अभी तक कोई खबर नहीं आया है उधर से भी। हम लोग यहाँ भी अपने तरफ से मंत्री लोग से मिलने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। चंपा सोरेन से भी मिले, वो तो हम लोग को बोला कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो डिपार्टमेंट का काम है, ये डिपार्टमेंट अपना तरीका से छानबीन करेगा, वो उन लोग का, हाँ, प्रशासन अपना काम करेगा, ऐसे करके बोला हम लोग को। फिर हमने हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए 6 तारीख को, फिर वो भी हम लोग को बोला कि हाँ देखेंगे, ऐसे करके बोला। लेकिन इस चीज़ को मतलब मंत्री लोग भी गंभीर रूप से नहीं ले रहे हैं। इतना दिन हो गया, किसी को कोई चिंता नहीं, हम लोग इतना मुसीबत में हैं, बच्चा को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, ऐसे लगता है। अभी तो रांची में काफ़ी बारिश भी हो रही है, गर्मी भी खूब है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ पे बारिश होता है तो हम लोग का तिरपल में पानी भी जमा हो जाता है, उसको भी निकालना पड़ता है। रात भर अगर बारिश करेगा तो रात भर हम लोग जागे रहते हैं, पानी को निकालते हैं। बच्चा है, उसको भी देखने में भी बहुत परेशानी होता है। यहाँ पे बच्चा है, फिर मच्छर भी बहुत है यहाँ पे, दिन रात हम लोग का बहुत कष्ट झेल रहे हैं यहाँ आके। लेकिन ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अब तो यही हम लोग का आखिरी रास्ता दिखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर भी सरकार हम लोग को ध्यान नहीं देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यही हम लोग सरकार से ही मांग करेंगे हम लोग के। कितने बच्चे हैं आप? एक ही बच्चा है मेरा। कितने साल का है? 4.5 साल का है। तो पढ़ने लिखने वाला भी हो जाएगा? हाँ, उसको एडमिशन भी करवाए हैं प्ले स्कूल में, उसका स्कूल भी छुट्टी हो रहा है, लेकिन कोई भी हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है अब तक। लेकिन जो डिपार्टमेंट वाले हैं सीआरपीएफ के, उनके तरफ से कोई आए थे? हाँ, वो आए थे। हम लोग जब यहाँ पे बैठे तो 2-3 दिन के बाद वो लोग आए, वहाँ से चाईबासा से डिपार्टमेंट वाले आए, फिर पुलिस भी आए थे, वहाँ से पुलिस अधिकारी भी। वो लोग तो हम लोग को यहाँ से उठाने के लिए बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, हम लोग बात करेंगे ऑफिस में बैठ के, और बोले कि अभी हम लोग 2 महीना तक का वक्त दीजिए, अभी
ऐसे करके हम लोग को बोल रहे थे। इतना दिन तो वो लोग कुछ नहीं किया, इतना दिन से हम लोग को झूठ बोल बोल के आ रहा है कि हम लोग खोज रहे हैं। हम लोग वो लोग के ऊपर विश्वास किए कि हाँ शायद ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। अब तक 1.5 साल बीत गया, ये लोग कुछ नहीं किया है। अब हम लोग को 2 महीना बोल रहा है, अभी तो 1 साल, 1 महीना तो हम लोग यहाँ पे बिता लिए हैं। अब लोग 1 महीना में ये लोग क्या करते हैं देखते हैं। अब आगे क्या करेंगे? अभी तो 1 महीना से ऊपर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई फलाफल नज़र नहीं आ रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो फिर आगे अब क्या करेंगे? आगे तो वही हम लोग केस भी किए हैं, उसका भी कुछ फाइल नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में केस किए हैं। उसके बाद अभी तो यही मुख्यमंत्री से ही उम्मीद लगाए हुए हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तो एक बार तो मिले तो बोले कि देखेंगे, दोबारा मिलेंगे, क्या करते हैं। हाँ, क्या करना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को खोज निकालने में हमारी मदद करे और खोज निकाले, सकुशल लौट आए वापस। बस मैं यही कहूँगी। और भी लोग हैं आपके साथ में यहाँ पे परिवार के? हाँ है, मेरी माँ है और मेरा भांजा है। हाँ, और मेरा बेटा, हम लोग ही 4 जन ही हैं। हाँ, खाने पीने को लेकर भी काफ़ी परेशानी हो रही है? हाँ, यहाँ पे सब कुछ तो खरीद के खाते हैं, पीने का पानी भी खरीद के ही पीते हैं। सब कुछ नहाने धोने का भी बाहर जाना पड़ता है, शौचालय भी। यहाँ पे बहुत मुश्किल से हम लोग का दिन बीत रहा है। संजय सेठ आए थे यहाँ पे, मंत्री हैं वो, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम दिल्ली जाके इसके बारे में बात करेंगे। ये तो मेरे पक्ष की बात तो नहीं है, ये गृह मंत्रालय का बात है। तो मैं दिल्ली जाके बात करूंगा, 2 दिन में आप लोग को खबर दे दूंगा। लेकिन अब तक कुछ खबर नहीं मिला है उधर से भी। गृह मंत्रालय की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी रांची आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो हम लोग मिलने का कोशिश करेंगे, उनसे भी बात रखेंगे हम लोग अपनी बात। हाँ, इतने लोग इतने दिन से हैं आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, कई लोग भी आए, कई मंत्री भी आए मिलने के लिए, तो क्या लगता है कि कुछ अपडेट उनका कुछ पता चला है? नहीं, कुछ भी पता नहीं चला है उनके बारे में। अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन हम लोग को तो बस उम्मीद लगाए हुए रखे हुए हैं कि कोई मदद कर दे हम लोग का। घर पे बैठने से तो कुछ नहीं होगा। हम लोग इतना दिन बैठे भी नहीं हुए हैं। कभी उस अधिकारी के पास जाते हैं तो विधायक के पास जाते हैं, कभी सबको को लेटर देते रहते हैं। इतना दिन हो गया, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। तो अभी हम लोग सोचे कि घर में बैठने से अच्छा हम लोग वहीं पे बैठ जाते हैं, कोई ना कोई तो मदद करने के लिए आ जाएगा। नहीं तो वहाँ से किसी ना किसी को, मंत्री को हम लोग पकड़ लेंगे कि हम लोग के बारे में, विषय में आवाज़ उठाए। वही हम लोग नेता मंत्री से वही चाहते हैं कि हमारी मदद करें और मेरे पति को खोज निकालने में हमारी मदद करे और सकुशल वापस लौट आए मेरे पति। तो ये हैं बादल मुर्मू, जो कि सीआरपीएफ के जवान थे और पिछले साल यानी कि 2023 में 5 जनवरी को लापता हो गए थे। उसके बाद से अभी तक उनके बारे में कुछ भी खबर नहीं हुआ है। अब इन लोगों को आशा है कि कैसे भी करके इनके पति को कोई ढूंढ निकाले, आखिर कहाँ है वो। इसके साथ ही ये पिछले 1 महीना लगभग आपको 13 जून से ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और इनको उम्मीद है कि कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। इन्होंने मुख्यमंत्री के पास भी अपनी जो बात है वो रखी। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, उनके पास भी अपनी बात रखी। उसके बाद इनसे मिलने संजय सेठ और उसके अलावा सीपी सिंह और अमर बावड़ी और तमाम जो छात्र नेता हैं, देवेंद्र नाथ महतो वो, और तमाम जो ऐसे नेता हैं जो यहाँ इनके पास आए हैं, उनको मदद का आश्वासन दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, वो यहाँ आएंगे, झारखंड आएंगे, तो हमें उम्मीद है कि हम उनसे भी मिल करके हम अपनी बात को रखेंगे और हो सके तो कहीं उनसे भी मदद की हमें उम्मीद है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुझे उम्मीद है कि वो हमारे पति को ढूंढने में मदद करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनको कहाँ तक और कौन
मदद कर पाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तापस को दीजिए इजाजत। देख रहे न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।